आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई दुष्ट आत्मा, क्या कोई डायन, भूत सिद्धि करने वाली, क्या किसी मृत व्यक्ति को जगा सकता है या बुला सकता है। इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बाइबल में वर्णित एक मुख्य घटनाएं हैं जिससे आज भी क्या उसका असर हो रहा है। आज भी क्या तंत्र विद्या करने वाले जो हैं, अघोरी है, पिशाच है, जितने लोग हैं जो तंत्र विद्या करते, पिशाचों को, भूतों को जगाते हैं, क्या वे सचमुच में आज भी हो रहे कि नहीं, और उस समय में जो हुआ था क्या वहां ऐसा संभव था, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। हम देख रहे हैं पहला शमूएल 28 अध्याय में कि जब साउल उस समय में इस्राएल का पहला राजा था। साउल इस्राएल का उस समय में पहला राजा था, और जब साउल ने कुछ गलतियां कर दी, अर्थात परमेश्वर की बातों में अनाज्ञाकारिता कर दी, और कुछ इन्हीं के कारणों के चलते कुछ नबियों को भी घात कर दिया था। इसीलिए परमेश्वर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। और क्या हुआ था कि शमूएल उस समय में अपने आयु के अनुसार मर चुका था। जो परमेश्वर का नबी था, जिससे परमेश्वर उससे बातचीत किया करता था, राजाओं से उसे संदेश भेजकर राजाओं के द्वारा वह बातचीत किया करता था, वह क्या हो गया था, वह मृत्यु के शैया में सो चुके थे। अब यहाँ पर शमूएल यह विचार कर रहा है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए फलस्तीन तैयार है। अर्थात उस समय में क्या होता था कि फलस्तीन और इजराइल के बीच में घमासान युद्ध होता था, और यह शुरू से होता चला आया था। जिस तरीके से आज भी फलस्तीन और यरूशलेम के बीच में आज भी युद्ध होता है, अर्थात यहूदियों और वहां पर फलस्तीन जो लोग हैं, आज भी आप न्यूज में देख सकते हैं 2024 आज में भी वहां युद्ध चालू है ही। तो उस समय में भी क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, और जिससे उस जो राजा था, साउल था, वह विचलित हो रहा था, क्योंकि वो लोगों की संख्या बहुत ही थी और उन लोगों को घेर लिए थे। तब साउल यह सोच रहा था कि काश मेरा जो परमेश्वर का दास होता, मेरा जो गुरु है, मेरा जो अगुआ है, अगर वो होता तो वो मुझे बताता कि मैं उन लोगों से कैसे जयवंत हूं, कैसे उन लोगों से जीत हासिल कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह पर कोई नहीं था जो साउल को बता सके। तब साउल विचार करता है कि कौन मुझे मेरे उन बातों को बता सकता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अगुआ तो उसका खत्म हो चुका था और कोई नहीं था। तब साउल क्या विचार करता है, 6वां वचन को देख रहा हूं। जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा, और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, जैसा कि मैंने कहा था। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखो, साउल यह विचार कर रहा कि कौन है जो मुझसे उन तक बातचीत करवा सकता है, किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। उस समय वो लोग यह जानते थे कि भूत सिद्धि करने वाली क्या है, भूतों को जगा सकती है, अर्थात जो मृत व्यक्ति हैं उन लोगों से भी संपर्क करवा सकती है। यहाँ साउल भी जानता था, और इसलिए वह जब भूत सिद्धि करने वाली के पास जब जाते, जबकि साउल ही तमाम भूत सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले जितने ज्योतिषी पंडित तांत्रिक थे, उन सबको उस देश से वो खदेड़ दिया था। और इस खदेड़ने के चक्कर में भूत सिद्धि करने वाली भी इंदौर में आकर, अर्थात भारत में सबकी कब्जा हुई है। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान, इंडिया है, उसी में सब आकर बस चुके हैं। अब क्या है, यह जो भूत सिद्धि करने वाली थी, इन लोग, जो साउल का कर्मचारी था, वो कहता है कि इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली है जो आपके जो चाह रहे हो उसके अनुसार से काम कर सकती है। तब क्या होता है कि साउल पूरे तरीके से भेष बदल लेता है, क्योंकि वह राजा था, वह नॉर्मल व्यक्ति का भेष धारण कर लेता है, और वहां भूत सिद्धि करने वाली के पास वो पूरे तरीके से जाता है। और 9 वचन को पढ़ रहा हूं। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है, कि उसने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। अर्थात यह जो डायन है, भूत सिद्धि करने वाली हैं, यह कह रही हैं कि साउल तो हम सब लोगों को पूरे तरीके से उस देश से वो खदेड़ दिया है, अब तू क्यों वो हमें और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रहा है कि वो हमें घात करे करके। अर्थात देखो, जो भूत सिद्धि करने वाली है, लोगों को मार सकती है, तो पूरे तंत्र विद्या करने वाली है, वो भी परमेश्वर के जन से वो डर के मारे उस जगह से हट चुकी थी। अब क्या होता है, साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। देखो, उस जगह पर स्त्रियों को, जो स्त्री है भूत सिद्धि करने वाली, जो डायन है, विच है, वो पूरे तरीके से पूछ रही है कि मैं किसको तुम्हारे लिए बुलाऊं और किसको मैं तुम्हारे लिए आदेश दूं कि वो पूरे तरीके से बुला लाया करके। तब क्या होता है, साउल कहता है, तू मेरे लिए
समूएल को बुला ला, समूएल को मेरे लिए बुला ला। अर्थात समूएल साउल का अगुआ था, परमेश्वर का नबी था, उसको बुला ले करके कहता है, बुला लो करके कहता है। तब जब स्त्री ने समूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई, अर्थात वहां जब अपने पूरे साधना को इस्तेमाल की, अपने पूरे दुष्ट आत्मा के जोर को लगाया और वहां पूरे तरीके से क्या कर ली, वहां उस समूएल को बुला ली और समूएल को जब देखी तो चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया था। तो इस स्त्री को पता चल गया अपनी सिद्धि के द्वारा कि यह व्यक्ति जो भेष बदल कर आया है वह कौन है, वह साउल है, यह राजा है, सब लोगों को घात करने वाला, अर्थात दुष्टों को घात करने वाला व्यक्ति है, और यह मेरे पास भेष बदल कर आया है अपने अगुआ से पूछने के लिए। तब कहता है, तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, मुझे तुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखो वो स्त्री क्या कर रही है, मुझे एक देवता, अर्थात वो जो सिद्धि करने वाली थी, वो जितने भी वो उस समय के देवी देवता थे उसको मानते थे, जितने भी वो जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे उन लोगों को देवी देवता मानते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो साउल है वह पूरे तरीके से जब समूएल को बुलाया तो समूएल जब ऊपर आ रहा था और वो भूत सिद्धि करने वाली जब उसको देखती है तो थरथराकर कांप जाती हैं, क्योंकि वहां एक अधोलोक से आ रहा था। अधोलोक का दो स्थान होता है, एक तो अच्छे स्थान और एक तो बुरे स्थान होता है, अर्थात आग वाली स्थान होती है। और वो अच्छे स्थान से जब जो समूएल था वहां आ रहा था तो उसकी जो रोशनदार चमक थी, जैसा कि कई किताबों में लिखा है, जो सत्य के प्रचार करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका जीवन, उसकी धार्मिकता रोशनी के समान, तारों के समान चमकेंगी। तो उसका जो आत्मा था रोशनदार था, उसको देखकर वो देवता समान है करके डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि उसको लगा था या कोई नॉर्मल व्यक्ति को बुलाएगा, लेकिन वो परमेश्वर को दास को बुला ली। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, मेन पॉइंट यह है कि क्या कोई भूत सिद्धि करने वाली परमेश्वर के जनों को बुला सकती है? तो इसका जवाब मैं यही दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि यह भूत सिद्धि करने वाली वो कोई समूएल को नहीं बुलाई है, वह उन्हीं के दुष्ट आत्माओं का सरदार है जो साउल को बेवकूफ बनाने के लिए आया है करके यह विचार करते हैं। आज बहुत से पास्टर विश्वासी यही विचार कर डालते हैं और ऐसी सिखा भी डालते हैं, जबकि इसका मेन रीजन क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, वो सचमुच में समूएल को बुला ही ली थी। क्यों बुला ली थी? क्योंकि अब अगर बारीकी से आप समझेंगे तो जो मृतक लोग हैं, अधोलोक हैं, उसका जो अधिकार था वह किसके पास था? शैतान के पास था। जब आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा को अधिकार था सारे चीजों के ऊपर, परमेश्वर ने उसे अधिकारी बनाया था, सारे चीज पर, फूलों फलों और सारे चीज पर अपना अधिकार जमा लो। अब सब चीज पर जब अधिकार जमा ले था आदम और हवा, और जब उन्होंने पाप किया तब उसका सारा अधिकार, सारा श्रेय किसको मिल गया? शैतान को मिल गया, और सारा अधिकार पर उसने कब्जा कर लिया, अर्थात मृतक लोग, अधोलोक और सारे चीजों पर उसने धरती के अंदर के सारे चीजों पर उसने कब्जा कर लिया था। इसी को प्रभु यीशु मसीह, जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आता है, सूली पर कुर्बान होता है और जी उठता है, तब क्या कहता है? मृतक लोग और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे ही पास, अर्थात मैंने शैतान के अधिकार को छीन लिया। मनुष्य जो आदम के द्वारा से अधिकार और गुलामी का चलते आ रहा था, मैंने उसको छीन लिया और छीन कर मैंने अपने अधिकार में ले लिया। अब जो कोई, अब वो मत्ती के अध्याय 7 का 18 के आसपास के वचन में भी बोलता है, और यह कहता है उसी आसपास में होगा, जिसमें साफ साफ कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग से बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग से खोला जाएगा। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को, हम लोगों को दिया। क्यों दिया? हम अगर यहाँ से कुछ चीज खोलते हैं तो स्वर्ग से खोला जाएगा, और यहाँ से कुछ चीज बांधते हैं, कोई चीज जैसे मौसम को बांध दिए और कुछ चीज को बांध दे तो वहां स्वर्ग से बांधा जाएगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। क्यों? क्योंकि सारा अधिकार अब यीशु मसीह के पास आ गया था। और उस समय क्या था? साउल और समूएल के समय में उस समय यीशु मसीह आया ही नहीं था। उस समय यहोवा परमेश्वर तो था, लेकिन उसने अपना अधिकार पहला आदम को दिया था, और वो पहला आदम और हवा वो अपना अधिकार बेच डाला था शैतान को, और शैतान के पास अधिकार था। इसलिए शैतान को यहाँ हक था कि वो किसको ला रहा है, किसको ले जा रहा है, इस सारे चीजों पर उसका अधिकार था। इसलिए जो समूएल था वह ऊपर आकर कहता है, तूने मुझे क्यों सताया? हो सकता था जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उसके पास जाकर उनको वो पूरे तरीके से जोर लगाया होगा कि आप आइए, आप ऊपर चलिए, आपको कोई बुला रहा है। तब वो समूएल जो है वो ऊपर आकर कहता है कि तूने मुझे क्यों सताया है? तब साउल उसे बोलता है कि
पूरे अपने दुख और पूरे दर्द को वो बयान करते हैं। अब रही बात बहुत से विश्वासी भाई बहन की जो ये सोचते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है और भेष बदलकर बातचीत करता है, तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा तो दुष्ट आत्मा तो आज भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके बदलता है, लेकिन उस जगह पर वो भूत सिद्धि करने वाली सचमुच में वो शमूएल को बुला ली थी। और उस समय में ऐसा होता भी था कि भूत सिद्धि करने वाले, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने उस समय देखा कि ये तमाम लोग हैं ये भूतों को जगा रहे हैं, भूतों को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर बुला रहे हैं, तब उन लोगों ने परमेश्वर ने कहा था अपने इन लोगों से, राजाओं से, अपने नबियों से कि जितने तंत्र विद्या करने वाले हैं, भूतों को जगाने वाले हैं, भूत सिद्धि करने वाले हैं, दूसरों के बॉडी में ट्रांसफर करने वाले हैं, ऐसे तुम लोगों को पूरे तरीके से नष्ट करो, खदेड़ दो इन लोगों को। ये लोग पूरे तरीके से बैरी है, मनुष्य के बैरी हैं, इन लोगों को हटाओ, क्योंकि वो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं जो उन लोगों को मिला है। अब इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि उस समय में ये सब चीजें होता था। प्रकाशित वाक्य के लास्ट अध्याय में भी यह कहा गया कि जो तंत्र मंत्र करते, जादू टोना करते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अधोलोक के झील में डालेगा, क्योंकि सचमुच में भूतों को जगाया जाता था। अर्थात जो मृत व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति, उन लोगों को भी बुला सकते थे और धर्मी व्यक्ति को भी बुला सकते थे। इसी का जिक्र कौन करता है? नए नियम में आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देता है और उदाहरण देकर कहता है, वहां आप देख सकते हैं लूका 16 का 19 और मत्ती 16 के 19 के आसे पास के अध्याय में है, जहां पर लिखा है धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर के विषय में। वहां पर क्या होता है कि जो धनवान व्यक्ति था वो पूरे तरीके से अब्राहम को कहता है कि हे पिता अब्राहम, तो ऐसा कर कि कोई मृत व्यक्ति को मेरे भाइयों के पास भेज दे, क्योंकि उस समय वो जानता था कि मृत व्यक्ति आना जाना कर सकता है। लेकिन अब्राहम कहता कि हे मेरे पुत्र, उसके पास वो मूसा की व्यवस्था है, बाइबल है, वो पढ़ना चाहे मानना चाहे तो उसमें चल सकता है। अगर वो उसका नहीं मानता तो वो भेजे हुए आत्मा को कैसे देखेगा, कैसे मानेगा, क्योंकि वो उस चीजों पर विश्वास ही नहीं करेगा करके। इसलिए इस जगह पर क्या होता है कि भूत सिद्धि करना उस जगह पर वो पूरे तरीके से सफल हो जाता है और परमेश्वर को दास को भी बुला लेता है। इसी प्रकार आज भी बहुत सी जगहों पर भूतों को जगाया जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए लहू चढ़ाया जाता है, मेमने, बकरे और भेड़ का क्या किया जाता है, मंदिरों में बलि चढ़ाया जाता है, और वह अमावस के दिनों में या फिर और कुछ दिनों में उन भूतों को अर्थात उन शक्तियों को जगाने के लिए जोर लगाते हैं। लेकिन नए नियम के आने के बाद अब ये करना असंभव हो गया, अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे तरीके से क्या हो गया, यीशु मसीह ने वो सारा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया और उस कंट्रोल को केवल ईमानदार विश्वासी को ही वो सौंपता है। इसलिए निश्चय आप लोग समझे होंगे, कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि उस समय में वो जो शैतान था वह पूरे तरीके से विचलित कर दिया माहौल को करके, ऐसा नहीं है। वो सचमुच में शमूएल को दूसरे जो पहले स्वर्ग हैं उसको बुला लिया था, जिसका 2 स्थान होता है, पैराडाइज का 2 स्थान, एक तो उसको पैराडाइज ही बोलते हैं और एक तो उसको नरक बोलते हैं अर्थात अधोलोक बोलते हैं, और इसके बीच में जो सेंटर है उसको अथाह कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथाह कुंड बोलते हैं। बीच में जो भाग है उसको अथाह कुंड बोल देते हैं। वहां पर तमाम जो अंधकार की शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति, बैरी जितने भी लोग हैं उसकी शक्तियों को वहां बांधा गया है। इसलिए आप सब निश्चय समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब इस चैनल पर बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।